इस टीम का कॉम्बिनेशन कभी ऐसा नहीं था। गैम्बल किया है वो अनकैप्ड प्लेयर से। अनकैप्ड प्लेयर आपको लेके आने थे थोड़े से पैसे में ताकि आपकी टीम बैलेंस रहे यहाँ पे। अब कौन सोचता था कि भैया आप प्रियांश आर्या को और प्रभ सिमरन को ओपन करवाओगे। प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या में एक ही मुझे अंतर लगता है, प्रियांश आर्या बहुत टाइम पे बिलीव दिखाते हैं, बहुत मेरिट से खेलते हैं। प्रभ सिमरन थोड़ा सा पावर हिटिंग हिटाते हैं यहाँ पर। 111 रन डिफेंड करने वाली वो मैच और श्रेयस अय्यर की कप्तानी, सबने देख रखा था बल्लेबाजी करने का तरीका, वो फॉर्म। श्रेयस अय्यर ने आके इस टीम के फॉर्च्यून्स को युक्ति से बदला है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा आईपीएल को इस समय एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते हम अब तक इस सीजन का रिव्यू पेश कर रहे हैं। हमने बात करी है मुंबई इंडियंस की, हमने बात करी है गुजरात टाइटंस की। अब चलते हैं एक और ऐसी टीम की तरफ जो भी पहली बार ट्रॉफी की उम्मीदवारी आगे दे रही है। 2014 के बाद पहली बार हुआ है। पंजाब किंग्स को हम यहाँ क्वालिफाई करते हुए देख रहे हैं, 15 अंकों पे देख रहे हैं। उस साल फाइनल खेला था, एक दशक गुजर गया, लेकिन फिर रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का ये कॉम्बिनेशन हमने देखा, जिसके चलते शेरा दी कौम पंजाबी दिख रही है। 2 मैचेस हारे थे पहले 6 में, लेकिन जब जो जीते हैं ये दम पे जीते हैं। थोड़ा ऐलान सा किया है श्रेयस अय्यर की इस पंजाब टीम ने शरीका। देखिए इसके पीछे बहुत होमवर्क है। सबसे बड़ी बुनियाद इसके पीछे है रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जो पार्टनरशिप है, जो यहाँ से नहीं शुरू होती, जो दिल्ली से शुरू हुई है, समझे नहीं, और वहाँ से फिर वो बिछड़ गए, फिर मिले, लेकिन यहाँ ऑक्शन में वो बुनियाद रखी गई, क्योंकि इस टीम का कॉम्बिनेशन कभी ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैम्बल किया है वो अनकैप्ड प्लेयर से है। अनकैप्ड प्लेयर जैसे प्रियांश आर्या है। अब कौन सोचता था कि भैया आप प्रियांश आर्या को और प्रभ सिमरन को ओपन करवाओगे, और देखो आप रिजल्ट देखो पिछले 5-6 मैच में, मतलब जितने मैच जीते हैं सभी में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन 2 ओपनर्स का है भाई। जिस रफ्तार पे उन दोनों ने प्रभ सिमरन को पंजाब ने किस तरह से ग्रूम किया है, लेकिन इन्हें अपने रोल में फिट करना, ये सब मार्को जेनसन 111 रन डिफेंड करने वाली वो मैच और श्रेयस अय्यर की कप्तानी, बॉस ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन, परंपरा को यहां बदल दिया है कि हम बॉलिंग करके फील्डिंग, हम टॉस जीत के फील्डिंग नहीं करेंगे, हम पहले बैटिंग करेंगे। ये जो पहले बैटिंग करते एज अ बैटर, अगर आप देखो श्रेयस अय्यर को, भैया धूम मचा दी है। जहां श्रेयस अय्यर ने वो उसकी रोर जहां सुनी है, भैया मैच 1 साइडेड आपने जीता है। और यही नहीं है, जहां जल्दी कोई आउट होता है जॉश इंग्लिश को ऊपर लेके आ जाते हैं। जॉश इंग्लिश इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर देम। और अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें, शशांक, ठीक है, शशांक को पिछली बार भी उसने 5-6 मैच जिताए थे। फिर निहाल वडेरा आप देखो कितनी इनिंग्स उसने खेली हैं, कहीं 40 कर गया, कहीं 50 कर गया। और ये नहीं कि इनिंग खेली है, रन बॉल नहीं, वो 250 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली है, चाहे वो मुंबई के खिलाफ खेली है, चाहे किसी और के खिलाफ खेली है। श्रेयस अय्यर ने आके इस टीम के फॉर्च्यून्स को युक्ति से बदला है, प्लान से बदला है, कॉम्बिनेशन से बदला है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात ही नहीं है ना। और पीछे कौन है, जड़ दिखाई नहीं देती गुरु, लेकिन रिकी पॉन्टिंग, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 111 जब आप केकेआर के खिलाफ अपने घर में डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई अर्शदीप गेंद नहीं डालेगा, मेरी टीम मीटिंग में अंदर अर्शदीप गेंद नहीं डालेगा, मार्को जेनसन डालेगा। मार्को जेनसन ने आके जैसे ही सुनील नारायण को आउट किया है, भैया 111 डिफेंड कर दिया। वहां से पंजाब की, जब आप क्लोज मैच जीतते हो ना, वहां से पंजाब का जो उत्थान है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। मार्को जेनसन, अर्शदीप, 2 खब्बे, ब्रिलियंट। और फिर आप स्पिनर देख लीजिए, वो यूजी चहल, चालाक लोमड़ी, बैग फुल ऑफ ट्रिक्स, हर तीर है। कहीं आके 19वें ओवर में आके धोनी के खिलाफ गेंद करवा दी। तो भैया ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जिस धातु को आप बेंड हो जाए ना, उसे आग में डालने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है दिस फ्लेक्सिबिलिटी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, is the key why Punjab is doing so very well, putting people in their roles. हमने ऑक्शन के बाद बात की थी, हमने कुछ मुकाबलों के बाद भी आरपी बात की। यूजी चहल 18 करोड़ की बाय, अर्शदीप 18 करोड़ की बाय, श्रेयस अय्यर पे आपने 25 करोड़ से ऊपर खर्च किए, तो आपके थोड़े हाथ बंधे भी हुए थे। आपको बहुत अनकैप प्लेयर्स को राशि में लेके खिलाना था, लेकिन उनमें जो कॉन्फिडेंस भरा है, उन्होंने पूरी तरीके से उस कसौटी पे खरा उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, बोथ ऑफ देम आर हैविंग ए माइलस्टोन सीजन। प्रभ सिमरन शायद अनकैप प्लेयर्स की सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, और प्रियांश आर्या शायद अनकैप के सबसे कंप्लीट प्लेयर्स की लिस्ट में उतनी ऊपर। प्रियांश आर्या की बात की, सुदीप बाजी डोमेस्टिक सर्किट फॉलो करता हूँ मैं, सारे मैचेस देखा है इसके भी मैंने। पहली बार मेरा इसका इंटरेक्शन हुआ जब मैं देहरादून में मैच देख रहा था, स्पिनिंग ट्रैक पे कवर्स के ऊपर 2 छक्के लगाए। मैं कहा ये ओपनर स्पिनिंग ट्रैक पे और स्पिनर के खिलाफ, तो सरप्राइज रहा मैं।
मैंने थोड़ा फॉलो किया, मुझे लगा नहीं ये नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है इस प्लेयर में। और हमें पता था ऑक्शन में जाएगा और शायद अच्छे पैसों में जाए। सबने देख रखा था बल्लेबाजी करने का तरीका, वो फॉर्म, अच्छा हेड पोजीशन, अच्छा बॉडी पोजीशन और जो शॉट्स लगाते हैं टाइमिंग के साथ यहाँ। प्रभ सिमरन और प्रयास आर्या में एक ही मुझे अंतर लगता है, प्रयास आर्या बहुत टाइम पे बिलीव दिखाते हैं, बहुत मेरिट से खेलते हैं। प्रभ सिमरन थोड़ा सा पावर हिटिंग दिखाते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो आपने ऑक्शन की बात की यहाँ पर, पैसे थे ज़रूर, पर आपको मिश्रण बनाना था। अनकैप्ड प्लेयर आपको लेके आने थे थोड़े से पैसे में, ताकि आपकी टीम बैलेंस रहे। यहाँ पर शशांक आपके पास है, यहाँ पर गेंदबाजी में इन्वेस्ट किया। अर्शदीप मुझे अभी भी लगता है उतना सही से इस्तेमाल नहीं होता है। जिस दिन और अच्छा इस्तेमाल होगा और करामात करके दिखाएगा। क्विक क्वेश्चन, आगे जाके जब भी प्रतियोगिता की फिर शुरुआत होती है, हम जानते हैं मुंबई की बात करते हैं, पेडिग्री की बात करते हैं, वो जीते हुए हैं। गुजरात की बात करते हैं, वो जीते हुए हैं। पंजाब चाहे जीती ना हो, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन कप्तान है। क्या दे विल बी एट पार पेडिग्री टीम्स के साथ इस ट्रॉफी की दावेदारी? गुरु 2 मैच जीते तो 20 पे पहुंच जाएंगे वो। और ये बात देख लो कि ये ना, मैं ट्रॉफी जीतने से पहले की बात कर रहा हूं मैं तुम्हें। 2 मैच बारिश में गए हैं और वो दोनों जीते हुए मैच हैं उनके। दूसरा मैच केकेआर के खिलाफ जो वो हारते नहीं थे, तो ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि भैया उनको एक पॉइंट मिला और वो मैच वो जीते नहीं है। देयरफॉर आई पर्सनली फील नॉट ओनली डू पंजाब हैव द कैपेसिटी टू विन दिस टूर्नामेंट, और यहां प्रिडिक्शन करने का अच्छे की पैंट उतर जाती है गुरु, नॉट ओनली टू विन दिस टूर्नामेंट बट दे हैव इट इन देम टू गो टू द टॉप 2 ऑल्सो। समझे नहीं? क्योंकि मुंबई मैक्सिमम 18 पे जाएगी अब, और पंजाब के पास कैपेसिटी है कि वो 20 पे भी जा सकते। देयरफॉर पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखोगे तो आरसीबी हैज अ कैपेसिटी टू गो टू 22 ऑल्सो, लेकिन क्योंकि आरसीबी के पास कैपेसिटी 22 पे जाने की है, सेकंड तो कोई आएगा ना, तो सेकंड अगर आप मुंबई को देखो 18 तक जा सकते हैं, राइट। और जीटी और पंजाब में से कोई 20-22 तक भी जा सकता है, जीटी 22 तक भी जा सकता है।